हेलो स्टूडेंट। आज हमको पढ़ना है विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं आज तक, वो सभी क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने है ना 60 ट्रिक के जरिए जो है कुछ डिस्कशन किए थे। पार्ट 2 में जो है जो कहा जाए लिस्ट ऑफ विटामिन हमने डिस्कशन किया है। जो पार्ट 3 है इसमें जो है हमको विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, वो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विटामिन विटामिन जो है कहा जाए कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक जो शब्द है वो है बीटा और दूसरा है एमीन। तो बीटा का मतलब होता है लाइफ, एमीन का मतलब होता है एसेंशियल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक जो जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसी को क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन है क्या। विटामिन को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलता है। तो विटामिन, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर जो है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विटामिन का कार्य क्या है। तो विटामिन जो होता है एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है। तो विटामिन किसकी तरह काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सहायक आहार कारक क्या है। सहायक या हेल्पिंग फूड फैक्टर किसे कहते हैं, तो विटामिन को कहते हैं। विटामिन को क्या कहते हैं, हेल्पिंग फूड फैक्टर या कहते हैं सहायक आहार कारक। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन थियरी किसने दिया था। तो विटामिन थियरी को याद रखिएगा, हॉपकिंस एंड फुंक ने दिया था। हॉपकिंस एंड फुंक ने। तो हॉपकिंस एंड फुंक ने क्या दिया था, विटामिन थियरी दिया था। फिर जो है क्वेश्चन है कि विटामिन की डिस्कवरी किसने किया। तो विटामिन की जो डिस्कवरी रही वो एन.आई. ल्यूनिन ने किया था। एन.आई. ल्यूनिन ने किया था। फिर पूछा गया है कि जो विटामिन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो होता है लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा। फिर जो है विटामिन, टर्म विटामिन किसने दिया था। तो टर्म विटामिन जो है सी फुंक ने दिया था। किसने दिया था, सी फुंक ने दिया था। और इसके लिए जो है हमने 60 ट्रिक बताया है पहले वीडियो में। फिर देख लीजिएगा कि एक और ट्रिक बताया था कि विटामिन पे, कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है BC। इसका ट्रिक हमने बताया है। फिर हमने बताया है वसा में घुलनशील विटामिन जो है डेका, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो डेका जो है क्या है कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है और BC क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। अगर आपको 60 ट्रिक देखना है तो पहले वीडियो को ओपन करेंगे और जाकर देखेंगे, आपको पूरा 60 ट्रिक मिल जाएगा। फिर जो है कि हम चलते हैं एक एक विटामिन को लेकर पढ़ते हैं। विटामिन ए, पहला विटामिन कौन है, विटामिन ए है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और कहां से इसका पूछता है दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए का दूसरा नाम होता है निक्टेलोपिया। याद रखिएगा क्या है, निक्टेलोपिया। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, निक्टेलोपिया। एक और क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस विटामिन ए कहां मिलता है। तो 4 ऑप्शन आता है उसमें। गोल्डन राइस जो होता है, याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में विटामिन का क्या मिलता है, ए। विटामिन ए कहां मिलता है, गोल्डन राइस में मिलता है। कहां मिलता है, गोल्डन राइस में। तो याद रखिएगा विटामिन ए जो होता है गोल्डन राइस में मिलता है। और कहा जाए इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, रेटिनॉल है। और दूसरा जो नाम है, कहा जाए विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, निक्टेलोपिया है। निक्टेलोपिया है। और एक और पूछा गया है कि इसका स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का स्रोत जो होता है पपीता होता है
है ना, कैरेट होता है, गाजर होता है ना, और कहा जाए फिश ऑयल होता है, और भी बहुत सारा है। तो इसको याद रखिएगा। पपीता जो है पूछा गया है, पपीता जो है विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। फिर पूछा गया है विटामिन ए से संबंधित डिजीज पूछा गया है। विटामिन ए से संबंधित कौन कौन सी डिजीज हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और कौन सा होता है, जीरोथेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी रोग कहते हैं। मतलब कि जो ही शाम होगा, जो ही शाम ढलेगा तो क्या हो जाएगा कि दिखना कम हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और कहा जाए जीरोथेल्मिया में क्या हो जाता है कि आंसू नहीं आता है, मतलब क्या हो जाएगा, आंखें जो होंगी वो ड्राई हो जाएंगी, सूख जाती हैं। तो जीरोथेल्मिया क्या होता है, आंख सूख जाता है इसमें। तो दो बीमारी है, इसको याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेल्मिया। और दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा जाता है कि विटामिन ए जो है कि इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, दोनों याद रखिएगा। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है, एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि जो विटामिन बी को जो होता है कहां उपचार करते हैं, तो कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किसका यूज करते हैं, विटामिन बी का उपयोग करते हैं। विटामिन बी का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। लेकिन एंटी कहा जाए इन्फेक्शन विटामिन या कहे एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है, ये दोनों, ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि एंटी कैंसर अगर पूछता है, एंटी कैंसर विटामिन पूछता है तो क्या बताएंगे, विटामिन ए। और कहा जाए एंटी इन्फेक्शन विटामिन पूछता है तो क्या बताएंगे, विटामिन ए। लेकिन अगर कहेगा कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन यूज होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी। तो कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन यूज होता है, विटामिन बी यूज होता है। फिर याद रखिएगा कि मानव में संक्रमण को रोकने के लिए, जो मानव शरीर है उसमें संक्रमण को कौन रोकता है, तो विटामिन ए रोकता है। तो कहा जाए कि अगर बॉडी के अंदर इंफेक्शन होता है तो इंफेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन है, तो कहा जाए विटामिन ए है। फिर पूछता है कि विटामिन ए जो है कहां संचित होता है, तो विटामिन ए जो है लीवर में संचित होता है, यकृत में संचित होता है। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है विटामिन ए का स्रोत, हमने अभी बताया था विटामिन ए का स्रोत जो है गाजर है। क्या है, गाजर है, फिश ऑयल है, फिर क्या है कि पपीता है। ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो रहा आपका विटामिन ए से संबंधित अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रहा विटामिन ए। फिर पूछा जाता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 से, बी1 का जो है लैटिन कहा जाए केमिकल नेम क्या है, तो थायमीन है। इसको याद रखिएगा, विटामिन बी1 का जो है केमिकल नेम क्या है, थायमीन है। इससे डिजीज कौन कौन सी होती है, इससे कौन कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। कौन होता है, बेरी बेरी होता है। और अगर कहा जाए कि कैसे होता है, तो अगर कोई कहा जाए पालिश वाला चावल खाता है, मतलब कि अगर चावल जो आता है अगर उसको ज्यादा पालिश कर दिया जाता है, ज्यादा चिकना दिखता है, मतलब उसका जो हस्क होता है, भूसी होता है, वो हट जाता है। अगर हट जाता है तो विटामिन बी1 क्या हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है। मतलब अगर आप चावल खा भी रहे हैं, है ना, तब भी आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो ऊपरी परत होता है, भूसी होता है, वो क्या हो गया है, हट गया है। तो इस कारण एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम क्या है, बेरी बेरी। तो याद रखिएगा विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन कहा जाए कि ए जो बी1 है, बी1 का जो है केमिकल नेम क्या है, वो थायमीन है। फिर पूछा गया है विटामिन बी2 का। विटामिन बी2 का जो है केमिकल नेम क्या है, तो वो होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है क्या है, राइबोफ्लेविन है ना। और कहा जाए इससे होने वाला जो डिजीज है, बीमारी है, वो कौन सा है, तो किलोसिस होता है। किलोसिस का मतलब क्या होता है कि जो ओठ है, माउथ का जो ओठ है, इसके कार्नर पे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। और कहा जाए गांव में क्या कहते हैं, इसको जुटकट कहते हैं। कहते हैं जुटकट हो गया है,
तो वही जुटकट वाली जो बीमारी है, मतलब कि ओठ का फट जाना, स्किन का फट जाना, ये क्या है कि त्वचा का फट जाना, ओठ का फट जाना, ये कौन सी बीमारी है? किलोसिस है ना। और कहा जाए विटामिन B2 का जो लैटिन नेम, कहा जाए कि जो केमिकल नेम है उसको याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन। फिर आता है विटामिन B3 आता है। कौन आता है? विटामिन B3 का लैटिन नेम, कहा जाए केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम होता है नियासिन होता है, या निकोटिनामाइड होता है, या निकोटिनिक एसिड होता है। तो इसको भी तीनों पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। विटामिन B3 का जो है, कहा जाए केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम है नियासिन, या निकोटिनामाइड, या निकोटिनिक एसिड। तो ये कहा जाए क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पूछता है कि इससे कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B3 से जो होता है पेलाग्रा डिजीज होता है। कौन सा बीमारी होती है? पेलाग्रा डिजीज। ये पेलाग्रा डिजीज क्या होता है? पेलाग्रा में जो होता है, जो हाथ है या और जो स्किन है, वो कहा जाए उसका स्किन जो है होगा, क्या होगा? मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो देखने में कैसा लगेगा? भद्दा लगता है ना। वो होता है कौन सा? पेलाग्रा डिजीज। और कहा जाए इसकी अगर अधिकता हो जाती है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाता है? लीवर जो होता है हमारा वो खराब हो जाता है। किसकी? विटामिन B3 की कमी, कहा जाए अधिकता से। अगर विटामिन B3 की जो अधिकता हो जाए तो क्या होगा कि लीवर जो होता है डैमेज हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है। तो ये रहा विटामिन B3। फिर हम बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। याद रखिएगा, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। और इससे जो बीमारी होता है, कहा जाए डिजीज हो सकता है, क्या हो सकता है? इसकी अगर कमी होती है तो कहा जाए थकावट महसूस होगा, फटीग हो जाएगा, बर्निंग फीट, मतलब कि पैर में क्या होगा? जलन होगा। पैर में क्या होगा? जलन होगा, थकावट महसूस होगा। ये होता है किससे? विटामिन B5 से। तो ये रहा क्या? विटामिन B5 रहा। फिर बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 जो होता है इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इससे जो डिजीज होगा, बीमारी होगा, वो कौन सा होगा? तो विटामिन B6 से होता है एनीमिया। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, रक्त की कमी को कहते हैं क्या? एनीमिया बोलते हैं। तो कहा जाए विटामिन B6 से क्या होगा? एनीमिया होता है। एनीमिया में भी अगर पूछता है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है ना। तो थोड़ा माइल्ड एनीमिया है। फिर कहा जाए कि पूछता है स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो वो होता है कौन? विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 जो होता है, कहा जाए कि स्वप्न को लंबे समय तक याद रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर जो है विटामिन B7 आता है। विटामिन B7 को कहते हैं विटामिन H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन H या विटामिन B7। और इसका जो कहा जाए केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। और इससे जो बीमारी होती है क्या हो जाता है? तो जो हेयर है, बाल है, वो झड़ने लगते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन से बाल झड़ता है? कौन सी विटामिन से बाल झड़ता है? तो याद रखिएगा विटामिन B7 या विटामिन H से जो होता है, क्या होता है? बाल झड़ता है या बाल गिरता है। किससे? विटामिन B7 से। फिर पूछा गया है कि विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का जो कहा जाए केमिकल नेम है वो क्या है? तो वो होता है फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। और इससे भी क्या होता है? एनीमिया होता है। तो देखिएगा B7 से भी एनीमिया होता है ना। B6 से भी होता है, लेकिन कहा जाए B9 से भी एनीमिया होता है। इसको याद रखिएगा, विटामिन B9 से क्या होगा? एनीमिया होगा। और बर्थ डिफेक्ट होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर जो न्यूरल ट्यूब होता है, ब्रेन के अंदर न्यूरल ट्यूब होता है, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो बर्थ डिफेक्ट होता है और एनीमिया। याद रखिएगा इससे डिजीज कौन सा है? बर्थ डिफेक्ट और एनीमिया। कौन सा है? विटामिन B9। इसमें ज्यादातर इसका केमिकल नेम पूछा गया है कि B9 का, विटामिन B9 का जो है केमिकल नेम क्या है? तो फोलिक एसिड है। क्या है? फोलिक एसिड है। इसको याद रखिएगा। फिर आता है विटामिन B12 आता है। विटामिन B12 का जो है, कहा जाए केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और कहा जाए विटामिन B12 जो होता है, इससे बीमारी कौन सी होती है? इससे भी एनीमिया होता है। लेकिन कौन सी एनीमिया होता है? ये जो भी एनीमिया होता है इसको कहते हैं
मैलिग्नेंट एनीमिया। कौन सी एनीमिया है? मैलिग्नेंट एनीमिया होती है किससे? तो विटामिन B12 से। और कहा जाए, पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन में जो होता है कि कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इस विटामिन को याद रखिएगा कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और ये विटामिन जो होता है सूक्ष्म जीवों में, खाना सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों में पाया जाने वाला विटामिन कौन है? तो कहा जाए विटामिन B12 होता है। और ये ज्यादातर जो होता है मीट वगैरह है, या और भी कहा जाए कि मीट है, अंडा है, इन सब चीजों में जो होता है कि क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। तो ज्यादातर मांसाहारी चीजों में कहा जाए क्या पाया जाता है? विटामिन B12। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। अब बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन B12 का जो है केमिकल नेम जो है बहुत बार पूछा गया है, साइनोकोबालामीन। याद रखिएगा, इसका डिजीज भी याद रखिएगा, एनीमिया हो गया। और कहा जाए ऐसा विटामिन होता है जिसमें कहा जाए कोबाल्ट पाया जाता है। और कहा जाए ये ऐसा विटामिन है जो सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। तो ये रहा क्या? विटामिन B12। अब हम पढ़ लेते हैं कौन? तो विटामिन C। अब विटामिन C जो होता है, इसका जो कहा जाए केमिकल नेम होता है उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसका नाम है? विटामिन C का नाम है। और इससे जो डिजीज होगा, बीमारी होगी, वो कौन सी बीमारी होगी? तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है किससे होता है? विटामिन C से होता है। और विटामिन C कहां पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल है, सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर विटामिन C की बात होती है तो आंवला। याद रखिएगा, आंवला जो होता है विटामिन C का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड पूछा गया है, फिर जो है स्कर्वी पूछा गया है, आंवला पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर पूछा जाता है कि घाव को भरने में मदद कौन करता है? तो विटामिन C। विटामिन C क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है। कौन? विटामिन C। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अगर जो है मूत्र में है तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन जो होता है वो विटामिन C होता है। याद रखिएगा, तो मूत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो वो विटामिन C होता है। अगर कहा जाए कि अगर हम सब्जी छील करके धो देते हैं, अगर हम सब्जी जो है छील करके धो देते हैं तो कौन सा विटामिन जो होता है गायब हो जाता है, निकल जाता है। तो अगर हम सब्जी को धो करके छील करके धो देते हैं तो विटामिन C जो होता है उसमें से निकल जाता है। क्या निकल जाता है? विटामिन C निकल जाता है। फिर एक चीज और आता है कि इस समय जो है कोविड चल रहा है, तो कोविड को लेकर के ज्यादातर जो हो रहा था कि देख रहे थे हम लोग, क्या हो रहा था कि विटामिन C हमको दवा भी दिया जा रहा था, तो उसमें क्या मिल रहा था? विटामिन C। तो विटामिन C क्या कर रहा है? विटामिन C जो होता है कि वायरस से लड़ने में हेल्प करता है, वायरस से लड़ने में मदद करता है। कौन? विटामिन C। तो इसको भी याद रखिएगा, कोरोना वायरस से लड़ने में जो होता है हेल्प करता है। कौन? विटामिन C। तो विटामिन C जो होता है कोरोना वायरस से लड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है। फिर पूछता है कि लोहे के अवशोषण में कौन हेल्प करता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो लोहे के अवशोषण में कहा जाए हेल्प करता है? लोहा मतलब आयरन हो गया, आयरन के अवशोषण में कहा जाए क्या करता है? हेल्प करता है। वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन C। विटामिन C जो होता है लोहे को या कहा जाए आयरन को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? विटामिन C। और हमने बताया ही आपको कि खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। और देखिएगा, अगर कहा जाए कि स्कर्वी हो जाता है तो स्कर्वी होगा तो क्या होगा? जो गम्स होंगे, मसूड़े होंगे, मसूड़ों से क्या होगा? ब्लड गिरने लगता है। क्या गिरने लगता है? ब्लड। तो मसूड़ों से खून का आना ये क्या शो करता है? स्कर्वी को शो करता है। ये किसकी कमी से हो रहा है? तो विटामिन C से हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन C से क्या होता है? तो मसूड़ों से खून आने लगता है। या पूछ देगा कि विटामिन C की कमी से क्या होगा? तो स्कर्वी होगा। फिर पूछता है कि जो विटामिन C होता है और क्या करता है? तो याद रखिएगा, आरबीसी के बनाने में, आरबीसी के निर्माण में क्या करता है कि विटामिन C का मुख्य भूमिका होता है। तो ये रहा क्या? आपका विटामिन C से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। फिर उसके बाद से अब तक जो है जितने भी विटामिन C से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैंने कलेक्ट कर दिया है ना। फिर जो है विटामिन D है। विटामिन D को कहते हैं क्या? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसमें जो होता है दो तरह का होता
होता है, एक होता है कौन, एक D2 होता है, एक D3 होता है। और D3 को क्या कहते हैं, D3 को कहते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कोलीकैल्सीफेरॉल। और D2 को क्या कहते हैं, अर्गोकैल्सीफेरॉल। तो ये अर्गोकैल्सीफेरॉल कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। D2 क्या है, अर्गोकैल्सीफेरॉल है। विटामिन जो है डी में क्या होता है, D2 को क्या कहते हैं, अर्गोकैल्सीफेरॉल। और D3 को क्या कहते हैं, कोलीकैल्सीफेरॉल। तो इन दोनों का नाम याद रखेगा और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में आपके। फिर पूछता है कि विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग होता है। क्या होता है, सूखा रोग। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, पतली हो जाती हैं। जो बच्चा होता है लीन एंड थीन हो जाता है ना। और कहा जाए ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया में जो होता है, जो बोन होता है वो वीक हो जाता है, मतलब कहा जाए क्या हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। तो ये दोनों डिजीज पूछे गए हैं क्या, कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी से याद रखिएगा कौन कौन सा कहा जाए बीमारी हो जाती है, तो रिकेट्स हो गया और ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। फिर पूछता है विटामिन डी क्या करता है, तो विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। फिर पूछता है विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो होता है सनलाइट से प्राप्त होता है ना। तो इसको कहते हैं फ्री का विटामिन। फ्री का विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है, इसको भी याद रखिएगा। और कहा जाए कि सनलाइट को जो देखिएगा, जो हमारे कहा जाए स्किन है, स्किन में क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल होता है। और वही क्या करता है कि वो क्या करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा त्वचा में उपस्थित अर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी जो सनलाइट है, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके क्या करता है कि विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। फिर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे तेजी से है ना त्वचा में बनने वाला जो विटामिन है कौन सा है, सबसे तीव्रता से त्वचा में बनने वाला विटामिन जो है कौन है, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है आपके त्वचा में बनता है, किससे बनता है, तो अर्गोस्टेरॉल है, हमने बताया ही है ना। तो सबसे तीव्रता से त्वचा में बनने वाला जो विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। फिर पूछा गया है कि स्टेरॉइड विटामिन कौन सा है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं। और कहा जाए हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, किस विटामिन का होता है, तो विटामिन डी का उत्पादन होता है हमारे शरीर में। कहा जाए सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन बनता है वो है ना, तो वो होगा कौन, कि विटामिन डी। सबसे तीव्रता से कौन होता है, तो विटामिन डी, इसको याद रखिएगा। और कहा जाए जो कैल्शियम का अगर लेवल बढ़ाना है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाना है तो क्या करना होगा, विटामिन डी लेना होगा। क्या लेना होगा, विटामिन डी लेना होगा। और विटामिन डी की कमी से जो होता है क्या हो जाता है, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और कहा जाए कि वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियां क्या हो जाएंगी, कहा जाए कि हड्डियां पतली हो जाएंगी, है ना। तो ये रहा क्या, विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं क्या, कि विटामिन ई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो विटामिन ई से अब तक जो कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो विटामिन ई को कहते हैं क्या, टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं किसको, विटामिन ई को, टोकोफेरॉल। और इससे जो बीमारी होती है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसकता। मतलब कहा जाए कि जो स्त्री है या पुरुष है उसमें जनन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या कहा जाए नहीं रहती है, तो यह होता है स्टेरिलिटी। और ये कहा जाए जनरली जो होता है गेहूं है, गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका स्रोत, विटामिन ई का स्रोत क्या है, गेहूं अंकुर का तेल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। वैसे जो होता है विटामिन ई की कमी नहीं होती है क्योंकि हमारे भोजन में प्राप्त हो जाता है। जल्दी गेहूं हो गया आटा हो गया, इसमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है इसकी कहा जाए जनरली कमी नहीं होती है, किसकी, विटामिन ई की। फिर जो है विटामिन ई को कहते क्या है, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। पूछता है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, तो सौंदर्य विटामिन कहते हैं किसको,
विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन कहते हैं, या इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन ई को। और कौन सा ऐसा विटामिन है जो हानिकारक कहा जाए रसायन को बाहर निकालता है या नष्ट करता है? तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है कि विटामिन ई जो होता है, जो हानिकारक पदार्थ है ना, या हानिकारक रसायन है, उसको हमारी बॉडी से क्या करता है? हटाने का काम करता है या नष्ट करने का काम करता है। तो वो कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई जो है क्या करेगा? जो हानिकारक रसायन है उसको क्या करेगा? नष्ट करेगा। इसको भी याद रखिएगा। तो ये रहा कौन? विटामिन ई से रिलेटेड क्वेश्चन रहा। फिर हम बात करते हैं विटामिन के की, है ना। तो के को कहते हैं क्या? फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। क्या क्या है? फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन और कहा जाए कौन? कि नेफ्थोक्विनोन। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विटामिन के का जो है केमिकल नेम, विटामिन के का केमिकल नेम सबसे ज्यादा पूछा गया है, फाइलोक्विनोन है और नेफ्थोक्विनोन है। तो इन दोनों को बिल्कुल याद रखिएगा, फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन और मेनाक्विनोन। तो ये जो होता है क्या है? किसका नाम है? तो विटामिन के का जो है कहा जाए केमिकल नेम है। फिर इससे कहा जाए इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे रोग तो होता है क्लॉट नहीं बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो थक्का नहीं जमेगा, मतलब कि अगर कट जाएगा तो कटने के बाद से थक्का नहीं जमेगा। तो रक्त स्रावी रोग है, जैसे है ना, हेमरहाजिक जो होता है बीमारी, जो कहा जाए ये ब्लड से रिलेटेड है और कहा जाए कहां होगा? तो वो होता है नवजात शिशु में होता है। तो नवजात शिशु में कहा जाए क्या होगा? रक्त का स्राव जो होता है कहा जाए कि होता रहता है, मतलब कि रक्त का स्राव रुकता नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं हेमरहाजिक, है ना। फिर बात आता है कि जो विटामिन के है वो कहा जाए किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? विटामिन के की होती है। विटामिन के की भूमिका कहां होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है। और थक्का जमने के बारे में हमने बताया ही कि जो रक्त का थक्का जमना है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है विटामिन के की वजह से। तो ये रहा क्या अब तक जो पूछे गए हैं विटामिन के पे क्वेश्चन, उसको हमने बताया। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कहा जाए कि विटामिन बी जो है, अभी हमने बताया ही कि वो कैंसर के उपचार में होता है। आप कहा जाए विटामिन ए जो है वो एंटी कैंसर विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, हमने बताया ही आपको। फिर पूछता है कि मछली में, है ना, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के जो लीवर होते हैं उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। विटामिन ए होगा और विटामिन डी होगा। पूछता है बाल सफेद क्यों हो जाता है? बाल सफेद इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे काज बॉडी में किसकी कमी होती है? विटामिन B6 की और B12 की। कौन है? विटामिन B6 और विटामिन B12। याद रखिएगा कि बाल सफेद होने का रीजन क्या है? B6 है और B12 है। बाल झड़ने का रीजन कौन सा है? तो बाल झड़ने का रीजन है कौन? विटामिन B7 है। विटामिन B7 की वजह से, या कहा जाए विटामिन H से क्या होगा? बाल गिरता है। लेकिन अगर सफेद होने की बात करें तो सफेद कौन किसकी वजह से होता है? तो विटामिन B6 और B12 की वजह से होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में आपके, है ना। तो विटामिन B10 का रासायनिक नाम, चूंकि विटामिन B10 हमने बताया नहीं तो इसको याद रखिएगा। विटामिन B10 का जो रासायनिक नाम होता है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड इसका केमिकल नेम है। क्या? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, इसका नाम याद रखिएगा। और इससे कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होता है ना, या रक्त क्षीणता होता है। किससे? तो विटामिन B10 से। तो याद रखिएगा विटामिन B10 का जो केमिकल नेम क्या है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। क्या है? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। और इससे बीमारी कौन सी है? एनीमिया है या रक्त क्षीणता है। तो ये रहा क्या कि ये विटामिन से रिलेटेड जितने भी अभी तक जो है आपके एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, ये इसको हमने कवर किया। और नेक्स्ट जो होगा ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।